आज हम एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4 नाइन्थ क्लास मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमारे पास ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू हमने पुट करनी है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी इसकी कीमत मालूम करनी है। तो सिंपल आपने ये करना है, जहाँ पे एक्स हो वहाँ पे आप 3 लिखेंगे, जहाँ पे वाई हो वहाँ पे -1 और जहाँ पे जेड है वहाँ पे -2 लिखेंगे इस एक्सप्रेशन में, इस सारे में। तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा, वो इस सारे एक्सप्रेशन की इस वैल्यू के लिहाज से कीमत आ जाएगी। अब एक्स की वैल्यू है 3, तो जहाँ पे एक्स था मैंने 3 लिखा, उसकी पावर 3 थी, ऊपर पावर 3 लिख दी है। यानी हमने बाकी नहीं चेंज करना, सिर्फ एक्स वाई और जेड की जगह पे उनकी वैल्यू दर्ज कर देनी है। वाई वाई है हमारे पास -1, तो यहाँ पे मैंने उसकी वैल्यू -1 लिखी है। इसी तरह उसके बाद है -2, मैंने -2 लिखा। फिर जेड है, जेड की वैल्यू है -2, वो मैंने यहाँ पे लिख दी है ब्रैकेट में। और बटे में हमारे पास है एक्स और जेड, तो एक्स की जगह पे मैं क्या लिख दूँगा 3 और जेड की जगह पे -2। अब 3 की पावर 3, 3 को 3 बार आपने ज़रब करना है, 3 3 9 9 3 27, तो इसका आंसर आएगा 27। ठीक है, और 27 को जब इस -1 से ज़रब करेंगे तो आपको पता है माइनस का 27 हो जाएगा, इस माइनस की वजह से ये -27 हो गया। अब 2 को 2 से ज़रब करेंगे तो 4, और माइनस को ज़रब करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस का 4, और बटे में अगर देखें 3 2 6 और माइनस भी है साथ में, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगी -6। अब ऊपर है -27 जमा 4, तो एक रकम जमा की एक नफ़ी की है, तो हमेशा नफ़ी ही होंगे। बड़ी रकम में से छोटी, बड़े हिस्से में से छोटा हिस्सा, 27 में से 4 गए तो 23, और माइनस का 23 और बटे में -6, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और आप इसको तकसीम करेंगे इस तरह, ऊपर वाली रकम अंदर रख कर नीचे वाली बाहर, तो आपको पता है 6 5 6 3 18, और इसको माइनस करेंगे तो कितना बाकी बचेगा 5। अब ये तरीका होता है लिखने का, ऐसे इस तरतीब से, यानी आप पहले लिखेंगे 3 सही 5/6, इस तरतीब से 3 सही 5/6। तो ये पहले क्वेश्चन का आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो एक्स है एक्स स्केयर, तो एक्स की जगह पे 4 लिखूंगा और ऊपर इसका स्केयर भी साथ में लिख लूँगा। वाई क्यूब, वाई की वैल्यू है -2 और साथ में मैंने उसकी पावर क्यूब लिख दी है। -5 लिखा, और जेड की जगह पे मैं क्या लिखूंगा -1, और इसकी पावर कितनी है 4, तो वो भी लिख दी है। और नीचे एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाई और जेड की मैंने यहाँ वैल्यू दर्ज कर दी है। अब 4 की पावर 2 का मतलब होता है 4 को 2 बार ज़रब देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16, यानी 4 4 16 हो जाएगा। और -2 की पावर 3 होता है, -2 को आपने 3 बार ज़रब देनी है, -2 ज़रब -2 ज़रब -2, तो ये हो जाएगा, ये माइनस और माइनस ज़रब होकर प्लस बन जाएंगे, और 2 2 कितने हो जाएंगे 4, यानी ये प्लस का 4 हो जाएगा। अब इसको जब इससे ज़रब देंगे, यानी ज़रब करेंगे -2 के साथ दोबारा, तो ये 4 2 तो 8 हो जाएगा, और माइनस प्लस और माइनस ज़रब होकर दोबारा से क्या बन जाएंगे माइनस, तो इसका आंसर आएगा -8। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया -8 इसका आंसर। -5 लिखा, और -1 की पावर 4 है, तो वो 1 के इक्वल आता है। अच्छा, एक और चीज़ आपको याद रखनी है, अगर पावर हो जुफ्त तो अंदर माइनस ख़त्म हो जाती है, जैसे इसको देखें इसकी माइनस ख़त्म हो, और अगर पावर हो ताक तो जो अंदर माइनस होती है वो आंसर में लाजमी साथ में आती है। देखें इसका आंसर 8 आया था ना, तो ये माइनस भी साथ में आया था, और यहाँ हमने इसको देखा भी है। ये आपने याद रखना है कि अगर 8 पावर हो तो माइनस साथ में आंसर में आता है, और अगर इवन पावर हो जैसे यहाँ पे थी जुफ्त पावर, तो ये फिर माइनस ब्रैकेट के अंदर अगर हो तो वो ख़त्म हो जाता है। अब इनको ज़रब करें, 4 2 8, और 8 को 1 से ज़रब करेंगे तो 8 1 8, और माइनस ज़रब होकर प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अब आपने इन दोनों को ज़रब कर देना है, तो वो 128 होंगे, और माइनस की वजह से साथ में माइनस भी आएगा। इसी तरह 5 1 5, और इस माइनस की वजह से ये माइनस भी आएगा। इन दोनों को, दोनों नफ़ी की रकमें हैं तो जमा कर देंगे, तो -133/8 हो जाएगा, और इसको ऐसे तकसीम करेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का एक पार्ट छोटा सा था जो मैंने नहीं किया, वो आप लोगों ने करना है क्वेश्चन 4 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखें ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, और ये आपस में माइनस हो रहे हैं, दो रकमें, एक ये वाली और एक ये वाली। तो बट्टे वाली रकमें हैं, और बट्टे वाली रकमें जब जमा या माइनस हो रही हो, तो आप अभी से इस बात को ज़हन में रखें, वो हमेशा जुज़ाफ़ अक्ल के ज़रिए हल की जाती हैं, चाहे वो हिंसे हों चाहे इस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हों, उनको हमेशा हम जुज़ाफ़ अक्ल लेकर ही हल करते हैं। तो इसको देखिए, ये 15/2x - 3y है, और -4/3y - 2x है। तो इन दोनों को आपने लेना है जुज़ाफ़ अक्ल, लेकिन यहाँ आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ कि आपने, क्योंकि ये मुख्तलिफ रकमें हैं, ये 2x - 3y है और ये 3y - 2x है, तो इनको अगर मैं यहाँ पे माइनस कामन ले लूँ, दोनों रकमों का इस रकम का माइनस कामन ले लूँ, माइनस कामन लेने का मतलब ये है कि इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। जिस तरह माइनस ज़रब करते हैं और साइन चेंज होते हैं, इसी तरह अगर माइनस कामन लिया जाए तो भी साइन चेंज हो जाते हैं। तो मैंने इनका माइनस यहाँ पे कामन ले लिया है, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का है तो ये माइनस का 3y हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। ये आपने याद रखना है, जब भी माइनस को किसी रकम के साथ ज़रब करते हैं तो भी साइन चेंज हो जाते हैं, और जब कॉमन लेते हैं तो भी सारी रकम का साइन चेंज हो जाता है। अब ये माइनस और माइनस दोनों आपस में ज़रब होंगे तो प्लस बन जाएंगे, जैसे यहाँ पे ये प्लस हो गए हैं, और ये वाली सारी रकम यहाँ पे आ गई, और ये वाली यहाँ पे। अब यहाँ से देखिए मैंने थोड़ी सी इसकी तरतीब चेंज कर दी है, ये माइनस का 3y है जमा का 2x है, बात तो एक ही है ना। ये इसको देखें, ये माइनस का 3y जमा का 2x है, तो मैं इसको ऐसा बनाने के लिए इसकी तरतीब मैंने यहाँ पे चेंज कर दी है, जमा का 2x पहले लिख दिया है और माइनस का 3y बाद में लिख दिया है, और ये माइनस और माइनस
यहाँ पे प्लस हो गए, ठीक है। दूसरी बात, अब ये दोनों एक जैसे हैं तो हमें इज़ाफ़े लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इनको एक ही बार लिख देंगे, यानी 2x माइनस 3y, और ऊपर वाली रकमें जैसी हैं उनको वैसे ही लिखकर जमा हो रही हैं तो जमा कर देंगे। 15 15 जमा 4, 15 जमा 4, अब ये हो जाएंगे 19, 19 बटा 2x माइनस 3y, और यही इसका आंसर है। इस माइनस कॉमन लेने का फ़ायदा यही हुआ है कि हमें इज़ाफ़े लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और हमने सीधा अगर बटे में एक जैसी रकम हो तो ऊपर वाली हम जमा कर देते हैं। क्वेश्चन 5 देखिए, इसमें आपको एलसीएम लेना पड़ेगा इज़ाफ़े अक्ल, ये बटे वाली रकमें माइनस हो रही हैं, और एलसीएम अगर आपको इस क्वेश्चन में समझ आ गया तो आपके लिए ये चैप्टर आसान हो जाएगा, क्योंकि बार बार इस किस्म के क्वेश्चन आएंगे, और अगर यहाँ से इसका तरीकाकार समझ ना आया तो फिर काफ़ी सारे क्वेश्चन में आपको इससे प्रॉब्लम होगी। तो ये देखिए, ये दो रकमें हैं माइनस हो रही हैं, तो इनको देखें, ये है 1 माइनस 2x और बटे में है 1 प्लस 2x, ये बटे में 1 माइनस 2x है और ये 1 प्लस 2x है। तो अगर आपके जहन में ये पहली वाली बात आ रही हो कि इससे हम माइनस ले लें कॉमन और एक जैसा कर लें, तो ऐसा नहीं होगा ना, इससे ऐसा होगा, चाहे इससे भी हम माइनस कॉमन ले लें, तो ये अगर माइनस कॉमन लें तो ये -1 हो जाएगा और ये -2x हो जाएगा। -2x तो ठीक है, दोनों में है, लेकिन ये -1 हो जाएगा और ये +1, तो ये आपस में एक जैसे नहीं होते, इसलिए यहाँ पे हमें इन दोनों का एलसीएम यानी इज़ाफ़ा लेना ही पड़ेगा। तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि बटे के नीचे वाली जो रकमें हैं उनमें अगर कोई मुश्तरक है, यानी एक जैसी रकम है, कॉमन है, तो वो लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे दो रकमें हैं और दोनों कॉमन तो है नहीं, ये 1 माइनस 2x है और ये 1 प्लस 2x है, तो दोनों को लिखना पड़ेगा। तो 1 माइनस 2x भी लिख दिया और 1 प्लस 2x मैंने लिख दिया, और दूसरे स्टेप में आपने ये एलसीएम हो गया, इसका इज़ाफ़ा ये हो गया। अब आपने क्या करना है, ऊपर वाली रकमें जैसी हैं वैसे लिखनी है। 1 प्लस 2x मैंने लिखा, उसके बाद जगह छोड़नी है क्योंकि यहाँ पे एक रकम आएगी, फिर उसके बाद -1 माइनस 2x माइनस 1 माइनस 2x, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे और यहाँ पे एक रकम आएगी, उसका पता आपको कैसे चलेगा, आपने ये देखना है कि इस रकम के साथ कौन सी रकम आएगी। तो इसका जो बटा है ना 1 माइनस 2x, आपने इसको इसके साथ क्या कर देना है, कैंसिल कर देना जहन के मुताबिक, यानी ये हो गया, इसमें जहन में आपके कैंसिल हो गया, तो क्या बच जाएगा 1 प्लस 2x। तो यहाँ पे हमारे पास जो बच जाएगा इज़ाफ़े ना, वो ज़रा होगा 1 प्लस 2x। अब इसका आप बताएंगे, इसमें है 1 माइनस 2x और इसके बट 1 माइनस 2x के बटे में क्या है 1 प्लस 2x, तो 1 प्लस 2x से ये 1 प्लस 2x कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा 1 माइनस 2x, तो यहाँ भी ज़रा क्या होगा 1 माइनस 2x। दोबारा देखें इसी चीज़ को कि आप जो इज़ाफ़े लेंगे, ये इज़ाफ़े आ गया। अब आपने ऊपर वाली रकमें लिख दी हैं, जैसे ये माइनस ये वाली रकम, ठीक है। अब आपने यहाँ पे एक रकम लिखनी है, वो रकम क्या आएगी, आपने बटे को इज़ाफ़े के साथ कैंसिल कर देना है और बाकी इज़ाफ़े में जो बच जाए वो लिख देना है। तो बटे में ये रकम थी, ये इसके साथ तो कैंसिल होगी, ये बच गई, मैंने यहाँ पे लिख दी। अब इसकी बारी है, इसके बटे में क्या है 1 प्लस 2x, तो 1 प्लस 2x से 1 प्लस 2x कैंसिल हो जाएगा और 1 माइनस 2x ये बच जाएगा, ये इसके साथ यहाँ पे ज़रा हो जाएगा। अब आगे ये चीज़ मुश्किल थी, इसके आगे क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। अब आपने इनको ज़रब करनी है, 1 को 1 से ज़रब करेंगे 1 आएगा, 1 को 2x से ज़रब करेंगे, पहले इस रकम को बारी बारी, पहली रकम को इसके साथ ज़रब करते हैं, फिर पहली रकम को इस दूसरी रकम के साथ ज़रब करते हैं, इसी तरह फिर इस पहली को पहली के साथ इस रकम को पहले के साथ ज़रब करते हैं, फिर इसको दूसरे के साथ ज़रब करते हैं, यही मेथड होता है ज़रब में। तो आप 1 को 1 से ज़रब करेंगे 1 आएगा, 1 को 2x से ज़रब करेंगे तो 2x आएगा, इसी तरह 2x को 1 से ज़रब करेंगे तो 2x आएगा, और 2x को 2x से ज़रब करेंगे तो 2 2 4 4x, और x ज़रब होकर x का स्क्वायर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। इसी तरह ये माइनस आ गई यहाँ पे। अब इसमें भी यही है, 1 को 1 से ज़रब करेंगे 1 और 1 को -2x से ज़रब करेंगे तो -2x, क्योंकि माइनस है साथ में इसके। इसी तरह -2x को 1 से ज़रब करेंगे तो -2x आएगा क्योंकि इसके साथ माइनस है, और -2x को -2x से ज़रब करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4 और x का स्क्वायर बन जाएगा, तो ये होगी ज़रा। अब ये माइनस है तो ये माइनस क्या करेगा, सबकी साइन चेंज करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने जो एक जैसे रकम उनको जमा कर देने हैं। 2x प्लस 2x तो 4x हो जाएगा, ये 4x हो गया, ये 1 और ये 4x स्क्वायर, ठीक है। और नीचे अगर इसको देखें तो ये है 1 माइनस 2x 1 प्लस 2x, तो ये ऐसी शक्ल में है, ये हमने फार्मूला आप लोगों ने देखा होगा 1a माइनस b और a प्लस b, तो इन दोनों का आंसर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये वाला ये फार्मूला है। तो a स्क्वायर का मतलब पहली रकम का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब दूसरी रकम, पहली क्या है 1 है दोनों में और दूसरी 2x है, तो देखिए 1 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, इस शक्ल में मैंने इसको लिख दिया है। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और 2x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, यानी 1 माइनस 4x स्क्वायर। अब यहाँ इनको मैंने जमा किया तो ये 4x हो गया और इन दोनों को जमा किया, दोनों नफी किए हैं तो ये माइनस का 4x हो जाए, बाकी ये वही रकमें आ गई। अब इसको देखें तो अब माइनस है, अब माइनस की वजह से इसके सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये -1 हो जाएगा, ये प्लस 4x और ये -4x, तो ये हो गया और पहली रकम मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब इसमें से कौन सी रकम हो सकती है, ये प्लस का x स्क्वायर और ये माइनस का x स्क्वायर, ये कैंसिल हो गए क्योंकि एक जैसे हैं, एक जमा का और एक नफी का है, और ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 भी कैंसिल हो गए, तो 4x प्लस 4x 8x, और बटे में क्या आ जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर, ये वाला। तो यही इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन 5 का पार्ट नंबर 3 देखें, इसमें है x स्क्वायर, यानी ये रकम है और उसके बाद ये वाली माइनस हो रही है, तो इसको अगर देखें x स्क्वायर माइनस 25, तो इस पे आपने a माइनस b वाला फार्मूला बनाना है, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर।
क्यों बनाना है उसका मतलब ये है, इसलिए बनाना है क्योंकि पहली रकम का स्क्वायर है और दूसरी का भी स्क्वायर बन सकता है, ताकि हम इस पर फार्मूला अप्लाई कर सकें और कुछ थोड़ा सा मुख्तसर कर सकें। तो ये मैंने एक्स का स्क्वायर बना दिया, फिर माइनस डाली और फिर 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इस तरह लिखने का मतलब ये है कि आप इस पर फार्मूला अप्लाई करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये किसके बराबर होता है, ये होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी एक मरतबा ए और बी यानी पहली और दूसरी रकम माइनस होते हैं और फिर जमा होते हैं। जैसे ये पहली है और ये वाली दूसरी है, ब्रैकेट के अंदर वाली जो रकमें होती हैं। तो हम ये एक मरतबा लिखेंगे एक्स माइनस फाइव और एक मरतबा लिखेंगे एक्स प्लस फाइव, यहाँ पे देख लें एक्स माइनस फाइव और एक्स प्लस फाइव, और बटे में भी यही काम करना है। ये था एक्स स्क्वायर माइनस 36, तो आप इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो ये एक्स का स्क्वायर बन जाएगा और 36 होता है 6 का मुरब्बा, तो इसको हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 6 स्क्वायर। तो इस पर भी फार्मूला अप्लाई करेंगे तो एक मरतबा माइनस की शक्ल में लिखेंगे एक्स माइनस 6 और फिर एक्स प्लस 6, तो ये मैंने लिख दिया। और ये वाली रकम इसको नहीं हल कर सकते, यहाँ भी मैंने ऐसे लिख दिया और यहाँ भी ऐसे ही लिख दिया। अब क्या होगा, अब इन तीनों में से आपने क्या लेना है, इन तीनों का बटे के नीचे वाली रकमों का एलसीएम लेना है, जुज़ाफ़िका लेना है। तो सबसे पहला काम कि आपने देखना है मुश्तरक क्या है। तो यहाँ x प्लस 6 इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये मुश्तरक है, तो पहले x प्लस 6 हम लिख देंगे, ये हमारे पास आ गया। अब और कोई मुश्तरक है नहीं इनमें से, तो गैर मुश्तरक, जुज़ाफ़िकल में मुश्तरक यानी कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर दोनों लिखने होते हैं। तो ये बच गया गैर मुश्तरक, ये वाला, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये इसका जुज़ाफ़िकल हो गया। अब आपने क्या करना है, ऊपर वाली रकम लिखनी है, जैसे ये लिखी है मैंने एक्स माइनस फाइव इंटू एक्स प्लस फाइव, एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव, और उसके बाद जगह छोड़नी थी वो मैंने नहीं छोड़ी, उसकी वजह भी आपको बताऊंगा। उसके बाद आपने ये वाली रकम लिखनी है माइनस एक्स प्लस फाइव, तो ये माइनस एक्स प्लस फाइव लिखी। अब आपने ये देखना है कि ज़ुज़ाफ़िका के साथ क्या कैंसिल होता है, तो ये दोनों रकमें इस ज़ुज़ाफ़िका के साथ कैंसिल हो सकती हैं, एक्स माइनस सिक्स एक्स प्लस सिक्स, एक्स माइनस सिक्स एक्स प्लस सिक्स, दोनों कैंसिल होगी तो कुछ भी नहीं बचा, यानी वन बचा, तो वन यहाँ लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। अब इसको देखें तो ये x प्लस सिक्स से x प्लस सिक्स कैंसिल हो जाएगा, x माइनस सिक्स तो बच जाएगा ना, और यही हम पिछले क्वेश्चन में हम ये देख चुके हैं कि जो बच जाता है वो इसके साथ ज़रब होता है, इस ऊपर वाली रकम के साथ, तो ये x माइनस सिक्स इसके साथ ज़रब होगा। अब आपने इनको ज़रब कर देना है, जो मैंने आपको बताया था कि x से ज़रब होगा x स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस फाइव से ज़रब होगा तो प्लस फाइव एक्स हो जाएगा। इसी तरह माइनस फाइव एक्स से ज़रब होगा माइनस फाइव एक्स हो जाएगा, और जब माइनस फाइव को प्लस फाइव से ज़रब करेंगे तो प्लस माइनस 25 हो जाएगा, ये माइनस आ गया। इसी तरह इनको ज़रब करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आपने देखना है कि इसमें से कोई चीज़ ख़त्म हो सकती है, तो ये प्लस का 5x है और ये माइनस का 5x है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, एक जैसी रकमें हैं और प्लस माइनस में है, और एक्स स्क्वायर माइनस 25 यहाँ पे बच जाएगा। और इसमें क्या होगा, इन दोनों को आप क्या कर देंगे, जमा कर देंगे, जमा माइनस कर देंगे, 6x जमा 5x, तो नफ़ी का 6 और जमा का 5, तो आपको पता है क्या होगा, बड़ी रकम में से छोटी नफ़ी होगी, 6 में से 5 1 और x साथ में आ जाएगा, और अलामत हमेशा बड़ी रकम के माइनस 1x, और एक हम साथ में लिखते नहीं है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस x आएगा। तो यहाँ मैंने लिखा एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स, बताता हूँ फिर यहाँ प्लस कैसे हो गया, और फिर मैंने लिखूँगा माइनस 30, ये लिख दिया। अब माइनस की वजह से इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और इसका आंसर आया है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये माइनस 30 है तो ये प्लस का 30 हो जाएगा, और बटे में ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला। अब ये कैसे है, ये एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, ये किस शक्ल में लिखे हुए हैं, इस शक्ल में कि अगर इसको मैं ऐसे लिखूँ ए प्लस बी और इसको मैं लिखूँ ए माइनस बी, तो ये इसको अगर मैं बंद करूँ फार्मूले को तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, तो ये मैंने ऐसे ही लिखा है, और फिर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। अब ऊपर वाली रकमों को देखें तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर है और ये माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे ये माइनस 25 और ये प्लस का 30 है, तो 30 में से 25 तो 5 बच जाएगा, ठीक है, प्लस का 5, यहाँ पे x बच गया और प्लस का 5 एक्स प्लस 5, ये वाला x और इन दोनों का प्लस का 5, और बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 36, और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें ये तीनों रकमें आपस में माइनस हो रही हैं, तो इनका भी क्या लेना पड़ेगा, जुज़ाफ़िका लेना पड़ेगा, लेकिन जुज़ाफ़िका लेने से पहले बट्टे वाली रकमों को थोड़ा सा मुख्तसर करना पड़ता है ताकि जुज़ाफ़िका लेने में आसानी हो। तो ये तो ठीक है, ये वाली रकम भी ठीक है, इसका मैं थोड़ा सा क्या करूँगा, इसके जो इस पर फार्मूला अप्लाई होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी ए का मुरब्बा माइनस बी का मुरब्बा, तो वो होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, जो पहले हम भी पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब एक मरतबा ये रकमें माइनस होंगी और एक मरतबा ये जमा होगी, तो ये जमा होगी, ठीक है। अब इसका आपने लेना है एलसीएम, तो एलसीएम में वो रकमें आती हैं सबसे पहले जो मुश्तरक होती हैं, कॉमन होती हैं, तो एक्स प्लस वाई इधर भी है और इधर भी है, तो एक्स प्लस वाई आ गया। इसके अलावा और क्या कॉमन है, एक्स माइनस वाई इधर भी है और इधर भी है, तो ये भी कॉमन शुमार होगा, दोनों कॉमन आ गए यहाँ पे, और इसमें नॉन कॉमन कुछ है नहीं गैर मुश्तरक, तो वो जान छूटी उससे। तो ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। अब आपने क्या करना है, ऊपर वाली रकमें लिख देती है एक्स माइनस वाई, एक्स जगह छोड़कर माइनस वाई जगह छोड़ दी, फिर माइनस 2xy जैसे पहले हम कर रहे थे। अब आपने देखना है कि एक्स के साथ कौन सी रकम आएगी, तो एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा एक्स प्लस वाई, तो ये इसके साथ आ जाएगा एक्स प्लस वाई। इसी तरह माइनस वाई के बटे में क्या है, एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा एक्स माइनस वाई, तो ये यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस वाई, और माइनस 2xy से इसका बटे में क्या है
एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई दोनों कट जाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, यानी 1 बचेगा। तो 1 लिखें या ना लिखें आपकी मर्ज़ी है। अब नेक्स्ट क्या होगा, इन दोनों को मैंने वैसे ही लिख दिया है और ऊपर एक्स को अंदर ज़रब कर दिया, एक्स को एक्स से ज़रब एक्स स्क्वायर और एक्स को वाई से ज़रब करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा। इसी तरह वाई को भी मैंने अंदर ज़रब कर, वाई को एक्स से ज़रब देंगे तो वाई एक्स हो जाएगा और वाई को और माइनस का होगा क्योंकि साथ में माइनस भी है, और वाई को वाई से ज़रब करेंगे वाई स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ज़रब होकर प्लस, यानी प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस 2x वाई 1 से ज़रब होकर माइनस 2x वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर ये देखें ये प्लस का एक्स वाई है और ये माइनस का एक्स वाई है, वाई एक्स या एक्स वाई एक ही बात है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों आपस में, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई बच जाएगा। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया और नीचे वाली रकम वैसे लिख दी है। अब ये आप अगर देखें तो ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये आपको पता है ये फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये ए बी की शक्ल में, ये एक्स वाई की है बिल्कुल वही बात यहाँ पे, यानी ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर वाई का स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह पे एक्स और बी की जगह पे ए की जगह पे एक्स और बी की जगह पे वाई आ गया। तो इसको बंद करेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस बी वाई, तो इसको बंद करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप अगर देखें तो एक्स माइनस वाई स्क्वायर का मतलब है दो मरतबा, ठीक है, यानी एक्स माइनस वाई इसमें 2 है, यानी असल को अगर मैं इसे असल में ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स माइनस वाई एक मरतबा और फिर एक्स माइनस वाई दूसरी मरतबा, यानी ये आपस में क्या हो रहे हैं ज़रब हो रहे हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ और ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, यानी इसकी एक से एक कैंसिल हो जाएगा ये वाला, और एक्स माइनस वाई एक बच जाएगा और बटे में एक्स प्लस वाई एक, तो इस तरह ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें ये दो रकमें माइनस हो रही हैं तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स का स्क्वायर, ये एक्स का स्क्वायर और इस आखिरी रकम को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, और यहाँ जमा की जगह पे जमा, फिर फार्मूले वाला 2 मैं एक लिखता हूँ और फिर यहाँ पे ये पहली रकम आएगी और यहाँ पे दूसरी रकम ये 3 आएगी। अब इसको वैसे मैंने क्यों लिखा है, ये फार्मूला था ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसको जब ओपन करते हैं तो हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये बोला ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 का 2, ए की जगह पे मतलब एक्स और बी की जगह पे 3, ये वाला 3, ठीक है, तो ये मैंने लिखा और यहाँ भी यही काम मैंने किया है। तो यहाँ पे ये ए और ये बी का स्क्वायर हो गया और यहाँ पे 2a ए की जगह पे क्या आएगा एक्स और बी की जगह पे क्या आएगा ये वाला 3 आएगा, ठीक है, तो ये हो गया इसकी तजज़ी फैक्टर। और इसको अगर देखें तो इसमें क्या होगा, इसमें से 2 कॉमन आ सकता है, दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर बच जाएगा और इसमें से 2 कॉमन आएगा तो 2 9 18 होते हैं तो यहाँ पे 9 बच जाएगा और ये माइनस हो गई। अब आपने क्या करना है, ऊपर वाली रकम जैसी है वैसे लिख दी है मैंने। अब नीचे अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो इसको फार्मूला बंद करके भी लिख सकते हैं, यानी हम लिखेंगे एक्स प्लस 3, यानी इसका और इसका मुरब्बा है ना, तो आपको पता है इसको जब बंद करेंगे तो ये बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी एक्स प्लस 3 इसका होल स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स ये वाली रकम आ गई। उसके बाद इसमें से 2 कॉमन आया तो यहाँ एक और फार्मूला फिर हमने इस पर अप्लाई कर दिया, एक्स का स्क्वायर माइनस इसको मैं लिखूँगा 3 का स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला जो भी आप पढ़ के हैं तो एक मरतबा माइनस की शक्ल में लिखेंगे, एक मरतबा जमा की शक्ल में, ये मैंने लिख दिया। अब आपने इन दोनों का लेना है जोज़ाफ़ अक्ल, तो जोज़ाफ़ अक्ल में क्या होगा, पहले कॉमन लेंगे तो कॉमन एक्स प्लस 3 एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, यहाँ पे 2 है ना तो एक मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये कॉमन आ गया। उसके बाद अगर देखें तो कोई कॉमन चीज़ नहीं है, ठीक है, तो अब नॉन कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 3 ये भी आ गया, यहाँ पे ये गैर मुश्तरक कह सकते हैं, और 2 भी है गैर मुश्तरक, ये भी लिख लिया मैंने, और एक्स प्लस 3 एक तो हमने यहाँ पे मुश्तरक में लिखा था, एक बच गया था तो वो किस में आ जाएगा गैर मुश्तरक में, तो वो मैंने दोबारा यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब ऊपर वाली रकमें वैसे जैसे पहले लिखते हैं लिख दी है मैंने और जगह छोड़ दी है कि यहाँ पे साथ में कौन सी रकमें आएंगी, तो एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर यानी 2x+3, तो एक ये वाला और एक ये वाला कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या बच जाएगा एक्स माइनस 3 और 2, तो यहाँ ये आ जाएंगे एक्स माइनस 3 और साथ में 2 आ जाएगा। इसी तरह ये इसके बटे में देखें तो एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3 ये तो कैंसिल हो गए और 2 भी है तो 2 भी कैंसिल, ये बच जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा x+3। अब नेक्स्ट इजी है, आपको पता है कि आपने इन दोनों को पहले ज़रब करनी है और 2 मैंने शुरू में लिख दिया, इन दोनों को ज़रब कर दी है, आप देख लेना खुद से। और इसी तरह इन दोनों को भी मैंने क्या किया ज़रब किया है, अब इन दोनों को और स्क्रीनशॉट भी ले लेना ताकि आप इसको बाद में अच्छी तरह देख सकें। ज़रब करने के बाद इनको माइनस किया है और नीचे वाली जो रकमें हैं ये एक जैसी थी तो इनको मैंने दोबारा स्क्वायर की शक्ल में लिख दिया, x+3 का होल स्क्वायर और x माइनस 2, और ये 2 जो है ये मैंने साथ में लिख दिया है। ऊपर वाली रकमों को थोड़ा सा हल किया है तो इसमें से कुछ कैंसिल हो गई, कैंसिल तो कुछ नहीं हुआ बस जमा माइनस हो गई है, -10x + 5x का -15x हो गया और 2x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कैंसिल हुआ तो प्लस का x स्क्वायर बच गया, और 12 में से 6 हमने नफ़ी किए तो प्लस का 6 बच गया, और बटे में जो रकमें थी वो वैसी की वैसी आ गई और यही इसका आंसर है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन 5 का लास्ट पार्ट है और इसमें ये रकमें हैं सारी माइनस हो रही हैं, तो ये
बटे वाली रकमें तो हल हो नहीं सकती, ये भी नहीं हो सकती, ये अलबत्ता हो सकती है क्योंकि अच्छा एक और चीज़ भी आपने ज़हन में रखनी है कि जब भी आप माइनस का वन देखें और साथ में कोई रकम हो तो ज़हन में रखना है कि ये वाला फार्मूला तकरीबन अप्लाई होगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो ये अगर इसको मैं लिखूँ एक्स का स्क्वायर और फिर उसका बाहर स्क्वायर, तो ये दोनों ज़रा हो जाती है, पावर की पावर हो तो ज़रा हो जाती है, यानी ये 4 बन जाएगा। तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, और इसको मैं लिखूँगा 1 का स्क्वायर, और आपको पता है ये फार्मूला किसके बराबर होता है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी की शक्ल में। तो यही मैंने ये सारी रकमें यहाँ पे लिखी हैं, और इसकी यहाँ पे ये फार्मूला, ये वाली रकम यहाँ पे मैंने लिख दी है इसको ऐसे। अब इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर यहाँ से देखें तो यहाँ पे जो ए है ना वो है एक्स स्क्वायर, और जो बी है वो 1 है, तो इसे एक मरतबा माइनस की शक्ल में लिखेंगे, एक मरतबा प्लस की शक्ल में, जो मैंने यहाँ पे लिखा है माइनस की शक्ल में क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1, और फिर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अब आपने क्या करना है, इसमें अगर इसको देखें तो फिर ये माइनस 1 है और साथ में एक्स स्क्वायर है, तो इस पर दोबारा फार्मूला अप्लाई होगा, और एक मरतबा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो एक मरतबा माइनस की शक्ल में एक्स माइनस 1 और फिर लिखेंगे जमा की शक्ल में एक्स प्लस 1, और इस पर नहीं फार्मूला अप्लाई होता, तो ये वैसे आ गया। अब ये हल हो गया ये रकम। अब इन सब का हम क्या लेंगे, इजाफे कर लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले कॉमन लेते हैं, तो कॉमन हमारे पास एक्स माइनस 1 इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये कॉमन आ गया, और एक्स प्लस 1 इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये भी कॉमन है। और कॉमन वो चीज़ होती है जो कम से कम दो रकमों में तो हो, ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसमें भी है और इसमें भी है, तो वो भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद आप ऊपर वाली रकमें लिखते हैं, वो मैं लिख लेता हूँ। ये मैंने ऊपर वाली रकमें लिख दी, 1 माइनस 2 माइनस 4, और इसके साथ जो रकमें आनी है वो देख लेते हैं। एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल, एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा, एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये आ गया। इसी तरह माइनस 1, इस एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कैंसिल, एक्स माइनस 1 और यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये आ गया। इसी तरह माइनस 2 बटे में है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों आ जाएंगे, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। इसी तरह ये माइनस 4 और ये एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल, प्लस 1 से ये प्लस वाला और इससे ये वाली कैंसिल, तो कुछ भी नहीं बचा, 1 आएगा। अब आपने क्या करना है, इनको ज़रब करनी है, इस रकम को इसके साथ और 1 के साथ, और इसको इसके साथ और फिर 1 के साथ। 1 से तो कोई फ़र्क नहीं है, यानी आपने इन दोनों को ज़रब करना है, इन दोनों को और इन दोनों को। तो मैं ज़रब कर लेता हूँ फिर। तो ये मैंने सारी ज़रब कर दी हैं, और ये माइनस यहाँ पे है और ये इसको ज़रब करके ये लिख दिया है, माइनस 2 यहाँ पे लिखा है और इसको ज़रब करके ये है, और ये माइनस 4 है। अब इस माइनस की वजह से इन सब की साइन चेंज हो जाएंगे, और ये माइनस 2 जब इनके साथ ज़रब होगा तो एक तो 2 ज़रब हो जाएगा, दूसरा इसकी वजह से इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। और अगर इसको देखें तो ये दोनों कैंसिल भी हो सकती हैं, तो इनको मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। बाकी कोई रकम यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रही, तो बाकी को मैं क्या करता हूँ, ये माइनस अंदर ज़रब करवा देता हूँ और ये माइनस 2, तो मैं लिख देता हूँ इसको। तो ये मैंने लिख दिए हैं इनको ज़रब करके। अब आपने देखना है कि इनमें से कौन कौन सी रकमें कैंसिल हो सकती हैं। तो ये प्लस का एक्स की क्यूब है और ये माइनस का क्यूब है, कैंसिल हो गए। इसी तरह ये अगर देखिए, ये प्लस का एक्स है और ये माइनस का एक्स कैंसिल, ये नहीं कैंसिल हो सकते, ये भी नहीं हो सकते, और बाकी कोई रकम कैंसिल नहीं हो सकती, तो बाकी को हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएंगे, 2x स्क्वायर, और ये मैं लिख दूँगा माइनस 2x स्क्वायर, ये माइनस 2x स्क्वायर हो गया। इसी तरह प्लस 1 प्लस 2 हो जाएंगे, और ये प्लस 2 प्लस का 4, और यहाँ पे माइनस 4 है तो ये माइनस 4। अब मैंने सारे लिख दिए, और बटे में जो है एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये मैंने लिख दिया। अब ये कैंसिल हो जाएंगे और ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर 0 और बटे में जो भी हो, यानी ये सारा एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये इसका आंसर है। लेकिन बटे के ऊपर अगर 0 हो, चाहे नीचे कुछ भी हो, तो सारे का आंसर क्या होता है, 0 होता है। तो इस सारे क्वेश्चन का आंसर 0 है। वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन इससे करना था साफ ज़ाहिर है सारे क्वेश्चन को, तो हमने इनको कंप्लीट किया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे लगे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें। शुक्रिया।